जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। अगर दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों अमेरिका में है। रूस की अगर बात करें तो रूस में है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन और उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पर है आय विधि, नंबर 2 पे है व्यय विधि, नंबर 3 उत्पादन विधि। तो राष्ट्रीय आय को मापने की यही 3 विधियां हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1935 की तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करी जाए तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब 2.0 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है तेलंगाना। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी तेलंगाना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी तेलंगाना राज्य ने अभी हाल ही में टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पोवाड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी पोवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में दोस्तों केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह है। तो ऑप्शन ए है इसका सतह में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन सी है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का जो अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परीक्षण कहाँ से हुआ तो ओडिशा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ हैं? ऑप्शन ए है गोलकुंडा, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी बीजापुर। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी हम्पी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो हम्पी मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 की घटना है। कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 1942। अब इनमें बताना है कि सबसे पहले की घटना कौन सी है। तो अगर इस प्रश्न के अब हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या ऑप्शन डी गाडविन ऑस्टिन। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है। अगर इसके हम ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। ठीक है दोस्तों, अगर कनाडा के सहयोग से बात करें तो इसमें रावतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला गया था। ठीक है दोस्तों, अगर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी
झेलम नदी, या ऑप्शन सी बेतवा नदी, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी झेलम नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। भागीरथी नदी की अगर बात करें तो इस पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी की अगर बात करें तो इस पर माता टीला परियोजना। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी काला घोड़ा महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। यहाँ असम की बात कर लेते हैं तो असम में चाय महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया गया था। केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान, या ऑप्शन डी असद अली। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं दोस्तों वो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, अगर यहीं पर बात करते हैं जाकिर हुसैन तो जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे, तबला वादक। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो यह शहनाई वादक थे। यहीं पे अगर असद अली की बात करते हैं तो यह जो है बीड़ा वादक थे। ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोहरा बादल कुआसा क्या है? ऑप्शन ए ठोस सॉल, ऑप्शन बी झाग, ऑप्शन सी जेल, या ऑप्शन डी एरोसॉल। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कोहरा बादल और कुहासा जो हैं वो एरोसॉल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सुंडा गर्त कहाँ है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो हिंद महासागर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सुंडा गर्त है जो दोस्तों वो हिंद महासागर में है। अगर इसकी हम गहराई की बात करें तो 8152 मीटर जो है इसकी गहराई है। विश्व के अगर हम यहीं पे सबसे गहरे गर्त की बात करते हैं तो मेरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 14.02 किलोमीटर इसकी गहराई है और यह दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब विमुद्रीकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1978, या ऑप्शन डी 2016। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार जो विमुद्रीकरण किया गया था तो 1978 में किया गया था। अगर 2016 की बात करें तो इसमें दोस्तों अभी पीएम मोदी जी द्वारा नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था जिसके तहत 500 और 1000 के नोट बदले गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन हैं? तो ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी लखीमपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है जो है सोनभद्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
यानी क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला सोनभद्र है। अगर बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो लखीमपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है। मिर्जापुर की अगर बात करते हैं तो ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 360, तो इसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 343 की यहीं पर बात करें तो इसमें राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1974 से 78, ऑप्शन बी 1969 से 74, ऑप्शन सी 1985 से 90, ऑप्शन डी 1980 से 85। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए 1974 से 78 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1974 से 78 तक था। यानी यह योजना जो है केवल 4 साल तक चली थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहीं पे 1969 से 74 में, तो ये 4वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1985 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना, और 1980 से 85 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1962। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 1960 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सिंधु नदी जल समझौता जो है वो 1960 में हुआ था। और इस समझौते के तहत दोस्तों सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के दोस्तों पानी पर पाकिस्तान को अधिकारिता दी गई थी। और ब्यास, रावी, सतलज नदी पर दोस्तों भारत को अधिकारिता दी गई थी। यह इनके पानी का 80:20 के अनुपात में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अभी हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दोस्तों शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पदक की बात करते हैं तो यह 178 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इंग्लैंड जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है 176 पदकों के साथ। कनाडा की अगर बात करें तो ये तीसरे स्थान पर रहा है, 92 पदक मिले इसे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत चौथे स्थान पर 61 पदकों के साथ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा, आंधी, तूफान, बादल आदि मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो किस मंडल में होती हैं? यानी दोस्तों वर्षा, आंधी, तूफान, बादल जैसी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल की किस मंडल में होती हैं? ऑप्शन ए है इसका मध्य मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, या ऑप्शन डी आयन मंडल। अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें
तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं दोस्तों वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल की अगर बात करें तो ओजोन परत जो है वो इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ उसकी राजधानी। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा देश अपनी राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन बी अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ऑप्शन सी डेनमार्क, कोपेनहेगन। ऑप्शन डी फ्रांस, एथेंस। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी फ्रांस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो एथेंस अगर हम बात करें दोस्तों, एथेंस जो है वो यूनान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे प्राचीन कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डी हवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी मेहरगढ़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कृषि के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की अगर बात करें दोस्तों तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर कोल्डी हवा की बात करते हैं तो इससे दोस्तों चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी हड़प्पा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जलदूत नाम का ऐप जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त या ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है दोस्तों। अगर कौटिल्य की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, ऑप्शन सी सम्यक आचरण या ऑप्शन डी सम्यक क्रोध। तो अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सम्यक क्रोध जो है दोस्तों वो जैन धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है दोस्तों ये जैन धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा हैं। जैन धर्म के अगर दोस्तों हम संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के अगर हम प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,